अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेड के सिग्नल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ हो रही होती हैं। इससे पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आ जाती है कि इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इंगल्फिंग आपने नाम सुना होगा। इसकी एक्यूरेसी 70 से 75% एक्यूरेसी है। ठीक है, बेरिश में भी और बुलिश में भी। ठीक है, तो इसकी जो अपेयरेंस है, इसकी जो पीछे वाली कैंडल होगी जब हम बाय कर रहे होंगे, ठीक है, यानी लॉन्ग की ट्रेड ले रहे होंगे, जब नीचे ये बनेगी इसके पीछे एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, रेड कैंडल को जो नेक्स्ट कैंडल होगी ग्रीन, वो फुली बॉडी टू बॉडी कवर करेगी। ठीक है, बॉडी टू बॉडी से वो सारा कवर कर लेगी अपनी प्रीवियस कैंडल को। ठीक है, तो engulfing कैंडल का बेसिकली मीनिंग भी यही है कि किसी चीज़ को अपने अंदर जज़ब कर लेना। ठीक है, वैसे ही इसी कैंडल का इधर ग्राफ में काम ये है कि जो इससे प्रीवियस कैंडल होगी ये उसे अपने अंदर जज़ब कर लेगी, यानी उसे खा जाएगी। ये देखें, जैसा इधर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि इसने पीछे वाली कैंडल को सारा अपने अंदर खा लिया हुआ है, निगल लिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी बॉडी टू बॉडी बात कर रहा हूँ। वीक चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो या हो ही ना, ठीक है, हमने सिर्फ बॉडी टू बॉडी देखना है। इसी तरह बेरिश में भी जो पीछे वाली प्रीवियस कैंडल होगी ग्रीन, तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी रेड बेरिश कैंडल बनेगी, वो पीछे वाली कैंडल को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। तो हम चलते हैं अब बीटीसी के चार्ट पे, तो इसे लाइव एनालिसिस करते हैं मार्केट में, ये कैसे इसकी फॉर्मेशन है और इसकी स्टॉप लॉस और इसका प्रॉफिट कैसे हम उधर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बीटीसी के चार्ट पे। ये सामने एक चार्ट है, ठीक है, ये ब्लीज का चार्ट है, BLZ का। ठीक है, तो उसका चार्ट है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये चीज़ें जो होती हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं, ये एज इट इज़ चार्ट पे नहीं बनती। हम जब चार्ट देख रहे होते हैं किसी भी कोइन का या स्टॉक का, तो ये एज इट इज़ नहीं बनती। ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड है कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किधर हमें इसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपको मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये देखें, उसने बॉडी टू बॉडी इसे कवर किया हुआ है। ये इसकी बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे ओपन हुई, सॉरी, यहाँ से। ठीक है, और क्लोज ये नीचे हुई। ठीक है, तो मतलब हम इसे कहेंगे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, हमने वहाँ से एंट्री अपनी ले ली। ठीक है, वहाँ से हम ट्रेड में एंटर होंगे लॉन्ग की ट्रेड पे। ठीक है, तो 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो इसका स्टॉप लॉस होगा यही कैंडल का जो बुलिश एंगल्फिंग है, इसके लो से थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक करने की कोशिश की है एंगल्फिंग के, लेकिन नहीं वो कर सकी। ठीक है, तो इजीली यहाँ पे हम ये देखें 1:3 का, यहाँ पे 4 का तकरीबन टारगेट बन रहा है। तो इजीली 1:2 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। बाद में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बेरिश एंगल्फिंग के बारे में आ जाते हैं। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये ओपन ये यहाँ से हुई है। ठीक है, इसकी ओपन यहाँ पे हुई है। ठीक है, और क्लोज ये नीचे जाके हुई है। मैं बॉडी टू बॉडी बात कर रहा हूँ। वीक चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, हम वीक को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बॉडी टू बॉडी देखेंगे। इधर भी इजीली 1:2 का टारगेट हमें मिल रहा है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो होगा ये वो एंगल्फिंग कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग आपको समझ आ गई होगी। ये भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है और पीछे वाली भी उतनी बड़ी कैंडल थी। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आपको मैं एडवांस कोर्स पे लेके चलूँ, आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा एडवांस कोर्स में कि ये अनस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो हम मोस्टली, मैं तो ये जो फॉर्मेशन हुई है इस पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा अपनी। ठीक है, जो नेक्स्ट मैं आने वाली वीडियोस हैं उसमें आपको मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कि जब मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट में क्या सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट इसके बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट कैंडल पे अपनी।
अच्छा, ये आपको समझने में थोड़ा, इसका नाम है हरैमी। तो ये आपको समझने में थोड़ा सा आपको लगेगा ऑकवर्ड लगेगा, इसका नाम ऑकवर्ड है और इसका मीनिंग भी ऑकवर्ड है। आपको पता है ये जैपनीज़ कैंडल्स हैं, ठीक है, ये जैपनीज़ लोगों ने इन्वेंट की है, तो ये उनकी लैंग्वेज में इन्होंने नाम दिए हुए हैं। हरैमी कैंडल का हरैमी इटसेल्फ इसका मीनिंग है मतलब बेबी कैंडल, ठीक है। बेबी यानी प्रीवियस इसकी जो होगी कैंडल वो मदर कैंडल होगी, और जो नेक्स्ट ये होगी कैंडल वो बनेगी वो बेबी कैंडल होगी, किसकी, पीछे वाली कैंडल की। तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इधर कि पीछे वाली कैंडल बनी है रेड, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी वो बनी है, और नेक्स्ट जो कैंडल है उसके वो उसने उसे 40 to 50% कवर किया हुआ है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन बुलिश और बेरिश हरामी की यही है कि इसकी जो बॉडी होगी वो पीछे वाली जो कैंडल होगी उसकी बॉडी को 40 से 60% कवर करे, ठीक है। तो फिर हम इसे कहेंगे बुलिश या बेरिश हरामी, ठीक है। तो ये देखें, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, मैं इधर भी बॉडी टू बॉडी बात कर रहा हूँ जैसे एंगल्फिंग में था, ठीक है। तो इधर भी इसकी वीक चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो या छोटी हो या हो ही ना, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम बॉडी टू बॉडी देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम बीटीसी के चार्ट पे जाके लाइव एनालिसिस करते हैं कि इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने बीटीसी का चार्ट खोल लिया है, ठीक है। सॉरी, ये सोलाना में है, ठीक है, ये हरामी सोलाना में है। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज़ होती है, ठीक है। तो इसने तकरीबन इसे 40 to 50% पीछे वाली कैंडल की बॉडी को कवर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम इसे बुलिश हरामी लेके चलेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा वो पीछे वाली अगर कैंडल, ये तो काफ़ी बड़ा इसका लो लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इधर ऊपर ले आएंगे उस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अच्छा, एक और इधर मैं बात बताता चलूँ कि कई लोग कहते हैं कि बेरिश है या बुलिश हरामी है ना, जो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यानी ये जो ग्रीन है, वो कहते हैं कि ऐसे इसके मिड में बने। लेकिन जो इंडियन एक एनालिस्ट है वो कहते हैं कि जिधर मर्ज़ी बने, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन पूरी होनी चाहिए कि जो कैंडल बनेगी हरामी वो पीछे वाली कैंडल को 40 to 50% कवर करे, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि वो यानी बॉडी से नीचे ना जाती हो, ठीक है। तो ये जैसा कि इधर नज़र आ रहा है, ये बॉडी से नीचे नहीं जा रही है, ये इसकी फुल जो जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है पीछे वाली कैंडल की, ये कैंडल वहाँ से ही ओपन हुई है, ठीक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 40 to 50% इसने तकरीबन कवर कर रखा है इसे। बेरिश हरामी की भी यही सेम स्पेसिफिकेशन है, जैसा कि मैं आपको इधर ही दिखा दूँ, ये ऊपर मुझे नज़र आ गई है, ठीक है। ये जैसा कि इसकी बॉडी क्लोज़ हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज़ हुई है, ठीक है। इसने भी इसे तकरीबन 40 से 60 50% के दरमियान इसने इसे कवर कर रखा हुआ है पीछे वाली कैंडल को, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हमने वहाँ से अपनी एंट्री ले ली और टारगेट 1:2 का लेके चल सकते हैं, और इस कैंडल के तकरीबन हाई का, ठीक है, हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, इस कैंडल के हाई का, और बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारा टारगेट अचीव होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल पे, जिसका नाम है ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र टॉप में ये होगा कि कैंडल्स जितनी मर्ज़ी बड़ी या छोटी हों, ठीक है, लेकिन ट्वीज़र टॉप में होगा कि इसकी जो ऊपर वाली होगी ना बॉडी, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, उसका हाई सेम होना चाहिए, चाहे इधर वीक के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसका हाई सेम होना चाहिए। वीक जितनी मर्ज़ी बड़ी है, भले वो इधर तक जा रही है, ठीक है, उसका हाई सेम होना चाहिए। लो जो जैसा मर्ज़ी हो, लो जिधर मर्ज़ी हो, लेकिन उसका हाई सेम होना चाहिए। ट्वीज़र टॉप की ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। ट्वीज़र बॉटम की स्पेसिफिकेशन है कि इसका हाई जो है वो जैसे मर्ज़ी जितना मर्ज़ी बड़ा या छोटा हो, लेकिन जो इसका लो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है,
वो पीछे वाली और मतलब दोनों कैंडल्स का लो सेम होना चाहिए, चले उसकी वीक चाहे उसकी वीक इधर यहाँ तक हो और इसकी वीक भी यहाँ तक, लेकिन सेम होना चाहिए। थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ग्राफ में चीज़ें एज इट इज़ नहीं बनती, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। इसका हम जाके देखते हैं, BTC के चार्ट पे है, ठीक है, ये BTC के चार्ट पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इधर बॉटम मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसका लो सेम है, ठीक है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे ट्वीज़र बॉटम, ठीक है, लो सेम है इसका, ठीक है, तो ये ट्वीज़र बॉटम होगी। और जैसे ये छोटी सी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, हम वहाँ से एंट्री अपनी ले लेंगे। और टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडल्स में आप मैक्सिमम टारगेट 1:2 का रखें, बाद में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, ठीक है। तो और स्टॉप लॉस इसका होगा इसके लो से थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो हम इधर 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ये ट्वीज़र बॉटम है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, पीछे ही है इसके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्वीज़र टॉप की तरफ। ये जैसा कि इधर आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये देखें इसका हाई सेम है, ठीक है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे ट्वीज़र टॉप। लेकिन इधर ग्रीन में आपको जूम करके मैं अगर दिखाऊं तो थोड़ी सी मुझे बहुत थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, ठीक है, वो मुझे काफ़ी जूम करके नज़र आ रही है, ये जैसा कि इधर है, ठीक है। तो हम इससे इग्नोर करेंगे, ठीक है, इतनी सी वीक हम इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा हम फ़र्क लेके चल सकते हैं हर कैंडल्स में, ठीक है। तो इधर भी हम 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसका होगा कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर इसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1:2 का टारगेट आप मैक्सिमम लेके चल सकते हैं कैंडल स्टिक में, ठीक है। नेक्स्ट जब हम प्राइस एक्शन और हम सीखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसमें हम अपना मैक्सिमम टारगेट हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ये सिर्फ सीखना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमें ये बेसिक चीज़ है, ये सबसे पहले बिगनर को यही कैंडलस्टिक पैटर्न ही सीखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे प्राइस एक्शन वगैरह बाकी चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है, वो इजीली फिर समझ आ जाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल पे जो कि लास्ट है, ठीक है, पेयरसिंग पैटर्न, ठीक है। पेयरसिंग पैटर्न की इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इसकी जो फॉर्मेशन है या इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि जो पीछे वाली कैंडल होगी, यानी ये रेड आपको नज़र आ रही है, जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो इस रेड कैंडल के तकरीबन 40 से 50% बॉडी से ओपन होनी चाहिए। और क्लोज भी, यानी ये जैसे इतनी इस कैंडल का डिस्टेंस है ना 40 to 50%, क्लोज भी इसके इतने ही नीचे होनी चाहिए, ठीक है, इसके लो से उतना ही नीचे, ठीक है। ये जैसा कि इधर नज़र आ रहा है आपको कि ये ओपन हुई है तकरीबन इसके 40 से 50% कैंडल के को इसने कवर किया और वहाँ से ये ओपन हुई है, ठीक है। और क्लोज भी तकरीबन इतना ही है 40 से 50%। इधर हम वीक को भी कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेयरसिंग पैटर्न भी आपको समझ आ गया होगा और जो मैंने प्रीवियस आपको कैंडल्स बताई हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्राइस एक्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लर्न करेंगे प्राइस एक्शन, जो बेसिक से एडवांस प्राइस एक्शन यूज़ हो रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिनकी एक्यूरेसी 60 से 90% एक्यूरेसी के साथ वो वर्क करते हैं चार्ट पे, ठीक है। स्टॉक मार्केट के चार्ट पे, क्रिप्टो के फॉरेक्स पे के चार्ट पे वो वर्क करते हैं। अब हम उनको लर्न करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी, ये सीरीज़ जो मैं आपको प्रीवियस भी मैंने बताई हैं और ये भी जो मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में ये कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उधर फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ फॉरेक्स के और क्रिप्टो के, ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। और लास्ट में कि आप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।